प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपको बरकत और आशीष देने आए हैं। आप इस प्रार्थना को सीधा सीधा, इस वचन को सीधा सीधा लोगों तक भेजिए, लोगों को जोड़िए। आज इस कलीसिया को बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की आवश्यकता हम हर एक मसीह भाई बहनों को है। हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है। आप कहते हैं कि हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी दुख है। आप कमेंट करके बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या अभी आप सुनते हैं? आज जितने भी मसीह भाई बहन पूरी बातों को सुनते हैं, वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने संपूर्ण मन से आज यहोवा से प्रार्थना की और उसके वचन को सुना, उसकी बातों को माना, उसके वचन को आपने ग्रहण किया। हर एक मसीह भाई बहन लास्ट में कमेंट करेगा और बताएगा कि आज खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको आशीष है। आपके बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उनके शादी के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन खुदा ने कहा तुम बिलीव रखो, भरोसा रखो, मैं आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करूंगा, सारे दुख को दूर करूंगा। इसीलिए आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है, एक अच्छा वचन दिया है कि जो मैं दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था। कौन सा दृष्टांत था जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था? बीज बोने वाला का दृष्टांत। आज मैं उसकी व्याख्या आपको सुनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि उसकी व्याख्या क्या थी, उसका संदर्भ क्या था और प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, उसका क्या तात्पर्य था, ये आपको जानना है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आज खुदा कहता है कि तुम मेरे वचन पे बिलीव नहीं करते हो, भरोसा नहीं रखते हो, क्योंकि आज बहुत जिंदगी हमारी परेशान है, हताश है। आप हो या हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो, जिस तरीके मैंने मृत्यु को हराया उसी तरीके में तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को हर लूंगा, सारी दुख को, सारी क्लेश को, सारी मुसीबतों को आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, आपके घर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में जो भी दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार के श्राप से आप दबे हुए, कर्ज से दबे हुए, दुख से, मुसीबत से, आज वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है, उस सर्वशक्ति मान परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इन बातों को लास्ट तक यानी अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि जिसने अंत तक प्रभु की बातों को सुना है उसने परमेश्वर को आशीष को देखा है, आशीष को पाया है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का घर सुधर गया, बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो गए, बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में खुशियाँ आई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में अभी दुख है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से अभी है भी। लेकिन वो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी जीवन की सारा दुख और सारी मुसीबतें मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ। इसीलिए आज उस खुदा पर जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, आज उसकी लहू की हमें कद्र नहीं है, आज उसके लहू की हमें कोई कद्र नहीं है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर सारे पाप ले लिए उस खुदा ने। तो आज हमें क्या उन बातों को नहीं सीखना चाहिए? क्या उन बातों को नहीं समझना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसके दृष्टांतों को क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? उसके दृष्टांतों को जो परमेश्वर ने दिया था उसकी व्याख्या करके क्या हमें नहीं समझना चाहिए? इसलिए हमें समझना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, फिर उसने उससे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते हो? अपने चेलों से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझते हो। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है, संसार का बहुत ज्ञान है, लेकिन बाइबल का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। इस बात पे आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आप हर एक अक्षर, हर एक शब्द, हर एक वचन से आप जब देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को, आपको जानने को मिलेगा। वचन तो हर कोई पढ़ लेता है, किताब के तरीके हर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन उसको पहले सोचिए, उस पर मंथन करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर कहा तो क्यों कहा।
उसकी व्याख्या क्या है, उसका संदर्भ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, परमेश्वर क्या चाहते थे, हमें क्या सिखाना चाहते थे, किन बातों पे हमें सोचना चाहिए, आज वो हमें जानने की आवश्यकता है या नहीं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज जितने भी लोग हैं, आज जो प्रभु यीशु मसीह सुनने वचन को सुनने के लिए आए हुए, क्या आप एग्री करते हैं, आप सहमत हैं? हाँ, हर एक मसीह भाई बहन सहमत है। हर एक मसीह भाई बहन इस समय सहमत है इन बातों से कि प्रभु यीशु मसीह के जो भी वचन दिया है, अब प्रभु यीशु मसीह यदि प्रभु यीशु मसीह की बातों को जितना उपदेश दिया और हमें समझाने की कोशिश की, यदि लिखा जाता तो संसार में पुस्तकें कम पड़ जाती, संसार में रखने के लिए जगह कम पड़ जाती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही चीज़ सिखाया जो हमें आने वाले फ्यूचर्स के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और मनुष्य के जीवन के लिए बेहतर हो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, यदि तुम मेरी बातों को ग्रहण करते हो तो आपको वचन को सीखना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, जब अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि क्या तुम इन दृष्टांतों को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझते हो, फिर और दृष्टांतों को कैसे समझोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझ पा रहे हो तो और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम वचन को सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, हमें समझने में अच्छा लगता है, लेकिन उन बातों को फॉलो करने के लिए आपके पास परमेश्वर का प्यार होना चाहिए, उसका आपके अंदर आत्मा होना चाहिए, तभी आप उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं, उन बातों को अपने दिल में रख सकते हैं। आप ही भले कितने गलत काम क्यों न करते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपकी जीवन, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। ये सत्य है या फिर नहीं? आप चिंता करके कुछ कर सकते हैं नहीं, और अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जितना तुम चिंताओं में लेकर के डूबे रहते हो, यदि आपके जीवन में कोई हादसा हो गया, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई दिक्कतें आ गई, उसको छोड़ करके आपको दूसरा मार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जब एक रास्ता बंद होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम मार्ग दूंगा जिसमें फल आएंगे, जिसमें आपको आसानी होगी चलने में। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे को, आपके घर के, आपको हर एक मसीह भाई बहन को संभालेगा। उस खुदा ने वादा किया है और आपको कहा है, आपको समझाया है, तो क्या उसकी बातों को हम बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे? आज हमें चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूँ कि पूरा संसार चिल्ला रहा है, पूरा हर एक मनुष्य चिल्ला रहा है इस पृथ्वी पर, लेकिन मैं किसकी सुनूं? आज वही लोग, आज जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, आज वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो दबे हुए हैं, किसी के अधीन हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बातों को, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको सीखते हैं, आज समझते हैं। बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं कि हम अपने परिवार से, अपने घर से दबे हुए हम नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए अपनी जान को दे सकते हैं, तो आज तुम परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए अपने घर को, अपने समाज के लोगों से बातें नहीं कर सकते हो, उन्हें नहीं सिखा सकते, उन्हें नहीं समझा सकते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपना सब कुछ छोड़ करके, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक जगह घटना घटती है कि एक चेला होता है तो वो कहता है कि अपने माता पिता से मैं पूछ करके आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या वहाँ पे जवाब दिया था? ये आपको अच्छी तरीके से पता है, हर एक मसीह भाई बहन को अच्छी तरीके से पता है, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करके बताएगा कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं अपने घर से, अपने माता पिता से पूछ करके आता हूँ, उस समय क्या घटना घटती है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। शाम के वक्त जितने लोग आज चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, दृष्टांतों को, और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को अपने, जो उसने उनमें बोया गया था, उठा ले गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह में व्याख्या करके यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं कि आपको इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा कि जैसे आपने
जो वचन अपने जिंदगी में आपने बोया, अपने मार्ग जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं वे ये हैं कि वचन को सुन करके तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ तक हमें जानने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें सीखने की आवश्यकता ये है कि जो किनारे के भूमि के बोए जाते हैं, दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया था, जैसे एक बीज बोने वाला निकलता है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ किनारे गिरते हैं। इसका दृष्टांत हमें समझना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो किनारे गिरते हैं शैतान आकर के उनके मन की बातों से उठा ले जाता है जो वचन बोया जाता है। इस बात को आप समझते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सुन करके आनंद तो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्या होता है आगे चल के ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर वो जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं, उस वचन को ग्रहण करके रख नहीं पाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि उस वचन को उसने ग्रहण तो किया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद यदि उसके जीवन में जड़ नहीं रहेगा, थोड़े दिन के बाद वो सूख जाएगा। उसके बाद उसके जीवन में दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, मुसीबतें आएंगी, और वो ठोकर खा करके वो गिरेंगे, ठोकर खाते रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आगे जब हम देखते हैं जो झाड़ियों के बीच में बोए गए थे बीज, उसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिन्होंने उस वचन को सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ में समा करके वचन को दबा देते हैं। झाड़ियों का मतलब ये होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था समझाने के लिए, मनुष्यों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि लोग देखते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। तो इन बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो झाड़ियों में बीज बोए जाते हैं, जो बोए गए थे, उन्होंने वचन को तो सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं की लोभ और उसमें समा करके अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स में घिर करके उसे दबा देते हैं। किसे दबा देते हैं? उस वचन को दबा देते हैं जिस वचन को उन्होंने सुना। उसके पास समय नहीं है, उसके पास आज वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। तो आप क्या परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने और आगे जब यहाँ पे हम पढ़ते हमें देखने को मिलता है, और परमेश्वर ने ये भी कहा था जो वचन को दबा देते हैं झाड़ियों में और वह निष्फल रह जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं होता है। आप एक बीज देख लीजिए, यदि आप खेती में बोते हैं, यदि वो झाड़ियों के बीच में गिरता है तो उसमें क्या होता है, झाड़ियाँ बीज से पहले बड़ी हो जाती हैं और उसे दबा देती हैं। उसी तरीके आपके जीवन में जो संसार की चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, क्लेश है, संसार की वस्तुएं जो भी हैं, आपको लोभ माया में आपको ग्रसित कर अपनी तरफ खींचती, आकर्षित करती है, उसमें आप दब करके प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपने दबा दिया। ये कहने का मतलब था। तो आगे हम देखना चाहते हैं वो क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह इंसान, वह व्यक्ति निष्फल रह जाता है। यहाँ पे एकदम क्लियर होता है, साफ होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे जो हैं वचन सुन करके ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। क्या आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण के माध्यम से हमें क्या समझाया? यदि हम अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवार को लेकर के अच्छे रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे, अच्छी भूमि पर, अच्छे अनेक जैसे बीजों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। अगर अच्छा विचार रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, अच्छी ताकत रखते हैं तो जो परमेश्वर हमें देता है, तो उसको बातों को हम क्या नहीं सीख सकते, उसकी बातों को क्या हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा। तो आज आपको सीखना है, आज आपको समझना है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे हैं जो वचन सुन करके ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। परमेश्वर का वचन कहता है कितना, कोई 100 गुना।
जिसका जैसा विश्वास उसके जीवन में वैसी ऐसी तरक्की, वैसे ही वैसे जीवन में उसके लाभ होंगे, उसके जीवन में परेशानियां खत्म होंगी, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए इन बातों को आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बीज बोने वाले का दृष्टांत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बीज बोने के लिए नहीं कहा था, बीज बोने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। क्या आपको कहीं ऐसा ज्ञान मिलता है? क्या आपको किसी भी ग्रंथ में या किसी भी आपको बातों को सीखने को, समझने को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, हमें श्वासें दी, हमें संभाला, हमें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ से कभी परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम ये मत खाओ, तुम मत पियो, तुम ये मत करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम गलत मत करो। जो इंसान की नज़र में हमें गलत लगता है उसे वो गलत है, लेकिन आज हमें उसके वचन को ग्रहण करना चाहिए, उसके वचन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमें 3-4 बातों को सिखाया है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जो लोग सुनते हैं ना उनको वो समझते हैं, ना जानते हैं, कुछ नहीं। आज हम अपनी आंखों से देखते हुए भी नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। तो आज हमें इन बातों को सीखना चाहिए कि आज परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया, जो श्वासें दी, आज उसके दृष्टांतों को किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनको बहुत सारा कुछ पता हुआ है, हालांकि मुझसे भी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आपसे मैं यही कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर के दूसरों की मदद जरूर करें, दूसरों को सिखाएं। और इस कलीसिया से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए आइए सभी लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आपके पास समय है तो आप इन बातों को जरूर ग्रहण करेंगे, जरूर सीखेंगे और जरूर प्रार्थना को आप लास्ट तक यानी अंत तक ग्रहण करेंगे। चलिए आइए प्रभु के चरणों पे चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं। पिता आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से, इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए,
दीजिए। उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुँच रही पिता तो उनके दिल को, चहन को पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा और चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू, विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है।
परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, मसीन में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द है पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपकी जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति
चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक अपने आप को हीन भावना से देखते हैं तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आच्छाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आच्छाद करने जा रहा है। सुनासरी के नाम रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से कि सुनासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है सुनासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर सुनासरी के नाम से हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है। आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।